फिर करें इंटरव्यू। इधर ऐसे इधर देख लो, कोई बात नहीं, मास्क लगा रखा है तो कोई ऐसा थोड़ा है कि तो आइडेंटिटी तो डिस्क्लोज करना नहीं है आपको। लेकिन एक बात बताओ, जनता के बीच में जाएगी कि सगे ताऊ के बेटे ने रेप किया, कंसिस्टेंटली रेप किया, ये मैसेज ठीक जाएगा मैसेज समाज में? समाज में तो यही सब होता आ रहा है। बोलता कौन है? कह रहे समाज में तो 90% जो भी फीमेल के साथ असॉल्ट होता है वो उनके रिलेटिव्स, घर से होता है, नेबर, टीचर। यार विश्वास जनता करेगी आपका इंटरव्यू देखेगी, सगे ताऊ के लड़के ने आपके जो साथ वेंटिलेटर के पे हुआ है, क्या उस पर विश्वास ऐसे करती अगर प्रूफ नहीं होता तो? वेदांता में जिस औरत के साथ असॉल्ट हुआ है वो तो वेंटिलेटर पे तो थी। आपके साथ तो कंसिस्टेंटली कई दिनों तक होता रहा, कई सालों तक होता रहा, और फिर बाद में आप अभी जैसे फोटो अच्छी नहीं आ रही थी तो कितना कैसे चिढ़ गई कि अच्छी आए, और किसी फीमेल को उसी चीज के लिए अगर बोला जाए कि तुम्हारा फोटो वायरल कर दूंगा तो उस पर क्या बीतेगी? तो आपके साथ ऐसा हो रहा था कि फोटो वायरल कर ले? एक अच्छी फोटो नहीं आती है हमारी तो हमें ऐसा लगता है कि फोटो तो आपका जो फोटो वीडियो लिया इस दौरान, गलत काम करते दौरान, तो उस वक्त आपको पता नहीं था कि गलत? पता होता तो अच्छा, बाद में ब्लैकमेल किया था दिखा के फोटो। अच्छा, तो करें इंटरव्यू करें, फिर तैयार हो? चलिए तो फिर नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं पकड़ू.com। अमूमन फिल्मों में आप देखते होंगे या फिर ऐसी कहानियां सुनते होंगे। मैं चाहूँगा कि एक बार जो मेरे साथ पीड़िता हैं उनको एक बार दिखा दो, फिर उसके बारे में मैं कहूँगा और पूछूँगा। ज़रा गौर से देख लीजिए इस शक्ल को, इस महिला को। हालांकि हम डिस्क्लोज आइडेंटिटी नहीं कर सकते तो इसलिए मास्क इनको लगवा रखा है। आपने नीचे से ऊपर तक आपने देख लिया होगा, इनोसेंट सी लड़की है और मुश्किल से 26-27 साल उम्र होगी जी, 26-27 साल की उम्र है। अब ज़रा कैमरा मेरे पे कर दो, मैं ज़रा बता दूं दर्शकों को कि अमूमन फिल्मों में आप देखते होंगे कि एक नाबालिग लड़की जो घर से परेशान, जिसके माँ बाप बीमार हैं और इसके बीमारी के कारण घर की इकलौती लड़की है, उसके दादा दादी उसके बड़े ताऊ के पास भेजते हैं ताकि उस लड़की का करियर बन जाए और ये लड़की बड़ी होकर अपने माँ बाप को संभाल सके। फिल्मों में ऐसी कहानियाँ देखी होगी आपने। लेकिन उसी घर में जो उसका बड़ा ताऊ यानी बड़े पापा हैं, उनका बेटा फिल्में देखता है, मूवीज़ देखता है, या फिर हम वो कहें ना गंदी गंदी वाली फिल्में, वो देखता है और उसकी नीयत अपनी ही बहन पे खराब हो जाता है। एक दिन उसे चाय पीने के बहाने बुलाता है और उसके बाद उसके साथ रेप करता है, गलत करता है और उसकी वीडियो और फोटो बना लेता है। उस वक्त उस पीड़िता को इस बात का भान नहीं होता कि यह वीडियो फोटो या फिर इस तरह से उसका मिसयूज होगा, और फिर उस वीडियो और फोटो को दिखाकर वो व्यक्ति उसके साथ कंटिन्यू संबंध बनाता है, गलत करता है। छोटी उम्र रही होगी। ये तमाम जो मैं बातें बोल रहा हूँ, उसके बाद वो पीड़िता थाने में जाती है, कई सालों बाद एफआईआर दर्ज होता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद वो मामला पुलिस जांच के बाद उसे कैंसिल कर देती है। आज वही पीड़िता मेरे साथ है, ज़रा कैमरा घुमा दो, हमने पहले दिखाई थी। आज ये साथ हैं, इनका केस कैंसिल हो चुका है। गुरुग्राम पुलिस ने वो मामला कैंसिल कर दिया है और ये परेशान हैं, बदहवास हैं और जहाँ जा रही हैं लोग एक लड़की को इन्हें ही गलत साबित कर रहे हैं, चाहे गांव समाज हो या फिर पुलिस महकमे से लेकर तमाम यारे प्यारे। कई दोस्त भी इनका पीछा छोड़ चुके हैं, साथ छोड़ चुके हैं। ये साथ हैं। अब मैंने बोल लिया, अब इनसे पूछते हैं पूरी घटना। एक काल्पनिक नाम भी हम लोग रखते हैं। कौन सा काल्पनिक नाम आपका रख लें हम? गौरी। गौरी रख लें? ओए है, क्या बात है। भगवान का नाम, माता का नाम? क्योंकि जब वो शांत होती हैं तो गौरी होती हैं और जब प्रचंड होती हैं तो काली का रूप होता है। तो आज इस एपिसोड में इनका नाम हम गौरी कह के संबोधित करेंगे। गौरी, क्या घटना हुई और कितने साल की हो, सिलसिलेवार ढंग से हमारे दर्शकों को जरूर बताओ। अभी तो मैं
28 ईयर्स की हूँ 28 के हो गए? जी। इसी साल 28 साल की हुई हूँ। हम्म, और ये जो मेरे साथ असॉल्ट होता आ रहा है वो करीबन 13-14 साल पहले से होता आ रहा है। हम्म, जब मैं यहाँ पे गर्मियों की छुट्टी में आई थी। हम्म। आप कहाँ की हो? मैं बिहार गोपालगंज से हूँ। हम्म, तो यहाँ पे मैं आई थी गर्मियों की छुट्टी में, तब मेरे ताऊ के बेटे ने चाय में कुछ मिला के उसने मेरा रेप किया। हम्म, वीडियोस वगैरह बनाई, तब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है मेरे साथ, क्योंकि मेरे प्राइवेट पार्ट्स में पेन हो रहे थे। अगले दिन उसने बहुत गंदे तरीके से टच किया दूसरे वाले रूम में आके जिसमें मैं रह रही थी। फिर उसने मुझे वीडियोस वगैरह बनाया और उसके बाद ही ये मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया। जिस चीज़ की जानकारी उसकी बहन को मैंने दी थी, क्यों? तो उसकी मम्मी पापा को क्यों नहीं बताया? क्योंकि बहन जो है वो थोड़ा बड़ी हैं और पेरेंट्स पता नहीं इस चीज़ को समझे नहीं समझे, क्योंकि शुरू से ही हमारे ऐसा बना दिया गया है कि अगर इस चीज़ पे हम डिस्कस नहीं कर सकते पेरेंट्स से, और अगर डिस्कस करते हैं तो वो लोग हमें ही गलत ठहरा देते हैं। हम्म, तो मैंने उसकी बहन से उस चीज़ को शेयर किया। उसने बोला कि ये सब कुछ नहीं है, मैं उससे बात कर लूँगी और तू ये सब किसी को मत बताइयो। तुझे वैसे भी हम, तेरे पापा की ऐसी कंडीशन है तो तुम्हें आगे पढ़ाएंगे और तुम्हें अपने माँ बाप का ध्यान रखना है और इस चीज़ को किसी से नहीं बोलना। बाद में ये चीज़ें मेरे साथ कॉन्टिन्यूअस होने लगी और इन लोगों का था कि तुम्हें अगर किसी को बताया तो तुम्हारे मम्मी पापा को मार देंगे, तुम्हें जान से मार देंगे और तुम्हारी फ़ोटो वायरल कर देंगे। तो इतना डरा के थ्रेट करके ये रखने लगे। और मेरे फादर की मानसिक कंडीशन सही नहीं थी, 50% ही इज़ मेंटली डिसेबल्ड। तो मैंने दादी को बताया बट कोई नहीं सुना, सबने मुझे चुप करा दिया क्योंकि फैमिली की बात है। मेरे पूरे ख़ानदान को ये बात पता है लेकिन कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि घर की बात है, बाहर लेकर मत आओ, वरना इतने जो संस्कारी बन के रहते हैं और वो समाज पे फिर क्या होगा वो चीज़। और कभी भी कुछ भी होता है तो घर की बहू बेटियों को ही दबा दिया जाता है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सिलसिलेवार ढंग से पूरी घटना पूछ रहा हूँ। और उसमें आपने बताया कि आप जब यहाँ आई थी, पूरी घटना, अपनी लाइफ हिस्ट्री बता दो। लाइफ हिस्ट्री मतलब ये पूरी घटना कब से शुरुआत हुई, क्या हुआ? देखिए, ये घटना तो जब मैं बहुत ही छोटी थी तब से शुरू हुआ। बहुत छोटी क्या मतलब, गोद में खेल रही थी? बहुत छोटी मतलब 6-7, 5-6 साल। क्योंकि ये चीज़ें एक्चुअली स्टार्ट तो किसी और तरीके से हुई थी। जब कैसे हुई थी स्टार्ट? मैं अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे आई थी, गुड़गांव में बड़े पापा के घर घर भोज था। तो हम बच्चे सारे प्ले कर रहे थे, लुका छुपी जो होता है वो खेल हाँ, रहे हाँ, थे, हाँ। ठीक है। तो मेरे ताऊ के बेटा ने, लाइक हम लोग वॉशरूम में थे, उसने मतलब कि चल चल अंदर छुपते हैं। फिर उसने मुझे टच करने लगा, किस करने लगा। मैंने पूछा कि क्या कर रहे हो, ये क्या है? तो उसने बोला कि एक नया गेम है जो कि फॉरेनर्स खेलते हैं अच्छा, अपने कज़न के साथ। विदेशी खेलते हैं कजन के साथ। जी। फिर? तो कि ये बस हमारा सीक्रेट गेम है और ये किसी को नहीं बताना। पर मैं दादा दादी से बहुत क्लोज थी। मैंने दादी को ये चीज़ बताई थी कि ऐसा है। तो मुझे नहीं पता दादी ने क्या समझा क्या नहीं। दादी ने बोला कि सब तुम्हें प्यार करते हैं इसलिए कर दिया होगा और ये सब किसी को मत बताना। क्या केवल किस किया था? हाँ, तब वो किसकी बात, तब वो किसी था। बट जैसे जैसे आने घर पे आया या मैं यहाँ पे आती थी तो वो वैसी फ़ोटो वीडियो दिखाता था कि देख ये लोग ऐसे ही गेम खेलते हैं, ऐसे ही होता क्या है। फोटो वीडियो क्या दिखाते थे? कि वो कैसे किसी को किस कर रहे हैं या क्या, मतलब अजीब सी वीडियोस होती थी जो हम ऐसे नहीं देखते हैं। मतलब अब तो आप उसको पता है, वो सारे पॉर्न वीडियो होते थे, जी, पॉर्न वीडियो आपको दिखाते थे। फिर? कि ये देखो इस पे लिखा है कि अपने कज़न के साथ ऐसे खेल रहे हैं, कि ये गेम है, कि देखो कैसे प्ले करके कर रहे हैं। तो नहीं आता था तब समझ। पर जब मैं बड़ी हुई, जब मैं 2011 में यहाँ पे आई थी, फिर इसने वो चीज़ मुझे बोला करने के लिए और मैंने उस चीज़ पे मना किया था। तो इसने प्लान किया, पता नहीं चाय में क्या मिला दी। उसके बाद
उसने वैसे ही कुछ वीडियोस मेरी बनाई और उसको जो विदेशी पोर्न साइट में जो कुछ होता है वैसा आपके साथ किया, वैसी आपकी वीडियो बनाई जी, और उस वीडियो को वायरल करने की धमकी दी। और तो जब वीडियो बना रहे थे, अभी एक बात देखो, जब उस तरह से वीडियो आदमी बनाता है, उस पोजीशन में होता है पोर्न साइट्स में, तो फिर तो आपको भी पता होगा कि मेरी वीडियो बन रही है। नहीं, तब मैं नशे में, उस चाय में उसने कुछ मिला दिया था जिस वजह से मैं अपने सेंसेस में नहीं थी। मुझे नहीं आ रहा था समझ कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब बॉडी जो होता है ना कि वो काम नहीं कर पाता, बट माइंड में ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है, बॉडी फ्रीज हो जाती है। तो वैसा ही हुआ और उसी के बेस पे इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया, मेरे मम्मी पापा को मारने की धमकी दी और मेरी वीडियो फ़ोटो के वायरल करने की धमकी दी। तो मुझे नहीं आता था समझ कि मैं क्या करूँ। मैंने जिन को बताया, दादी को बताया, उसकी बहन को, उसकी बहन उसके साथ मिली हुई थी। इन लोगों को बस ये था कि भाई तुम्हें पढ़ा तो रहे हैं, पैसा तो दे रहे हैं। कंटिन्यू आपके साथ वो वीडियो और फोटो दिखाकर कंटिन्यू आपके साथ रेप होता था या वो गंदा काम होता था? जी, वो होता था जब भी उसको, जब घर पे कोई नहीं होता था या चाय पीने के बहाने मैसेज करता था कि चाय बना दे, और नहीं बनाएगी तो मैं अगर किसी को ये फ़ोटो वीडियो दिखा दूँगा तो तू गाँव चली जाएगी। तेरे बाप का तो पता ही है कि मानसिक स्थिति कैसी है, वो सुसाइड कर लेंगे, कुछ भी हो जाएगा, फिर तुझे कोई पूछने वाला नहीं होगा, तो माँ बाप की मरने की ज़िम्मेवारी तेरे ऊपर आ जाएगी। बहुत तरीके की बात होती थी जो मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या करूँ। ऐसा होता था कि वो जैसे बोल रहे हैं, कॉल करके बोल रहे हैं ये चीज़ करो, घर पे जैसे बोल रहे हैं ऐसे रहो, मैं वैसे ही रहती थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था कि क्या करूँ। मैं इन चीज़ों से इतना ज़्यादा परेशान हो गई, ये इतने फ्लैशबैक आने लगे कि मैंने एक दिन सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी। फिर मैंने मेदांता के डॉक्टर से कंसल्ट किया, वहाँ से मैं 3 साल से थेरेपी ले रही हूँ, काफ़ी सेशंस हुए। उसके बाद मैंने जाके बताया कि मेरे साथ ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि अब तब नहीं कर पाई तो अब अपने लिए आवाज़ उठा सकती हो, सो दैट कि तुम्हारे मन में जो चीज़ें हैं वो चीज़ रिलीज़ होगी। और वुमेन हेल्पलाइन पे कॉल करो, एनजीओ से मिलो या अपने लिए अभी भी आवाज़ उठाओ, सो दैट कि आगे ये चीज़ तुम्हारे साथ ना हो, क्योंकि इन चीज़ों में तुम्हें पे ही फिर सारा ब्लेम आएगा। जब तक तुम अपने लिए आवाज़ नहीं उठाओगी, कोई तुम्हारी सच्चाई नहीं मानेगा। तो मतलब आपको एक सगे ताऊ के बेटे ने खिलौना बना दिया, बुलाना, पोर्न वीडियो दिखा। प्राइवेट में ये दोनों भाई बहन मेरे से बहुत अजीब से बिहेव करते थे, और वही जब पूरे फैमिली रहे तो बहुत अलग तरीके का इनका बिहेवियर होता था। और ये बात सबको पता है कि कैसे ये लोग बिहेव करते थे मेरे साथ, लेकिन कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि क्यों कर रहे हैं। और सबको पता है, पर है कि नहीं बताना है किसी को, घर की बात है। कोई और होता तो हम उसको काट देते, ये कर देते, वो कर देते। क्यों? कोई और होता तो आप उसको काट दोगे, लेकिन घर में ही ये चीज़ हो रही है तो आप क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हो? और उस चीज़ पे फिर मेरे ऊपर ही एलिगेशंस लगा देना। मैं आऊँगा, एलिगेशन पे आऊँगा। पहले तो ये मैं समझ लूँ कि क्या ताऊ के बेटा ही आपके साथ ऐसा करते रहा या भी और किसी को भी, अपने दोस्तों को भी बुलाता था ऐसा कुछ? उसके दोस्त का तो मुझे, दोस्त तो नहीं, उसने अपने दोस्त को नहीं बुलाया था किसी को। उसकी बहन को पता था और वो चाहता था उसकी कि बहन को पता था कि आप उसकी बहन को पता वो था। आपके साथ गंदा काम करता है? जी, कैसे? क्योंकि देख ली मैंने थी उसकी उसने? बहन को बताया था। तो उसने देखा तो नहीं था उसकी बहन ने कभी आपको ऐसा, इस हालत में, पोजीशन में? उसको सब पता है। मैंने वैसी कंडीशन में उसको बोला था कि मेरे साथ ये चीज़ें हो रही है। वो अपने ही भाई को सपोर्ट कर रही थी। कितने सालों तक ये गंदा खेल चला? करीबन 13-14 साल। 13-14 साल? मेरे पापा जब से घर से बाहर निकले हैं, मेरे में हिम्मत आई कि अब मैं कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं कभी आवाज़ भी उठाती तो पापा मेरे घर से बाहर कभी नहीं निकलते। मेरे दादा दादी की डेथ हो गई, उसमें भी वो घर से बाहर नहीं निकले। बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आई है जिसमें वो बस एक घर में ही रहते थे, रूम में ही रहते थे। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और यही लोग इलाज कराते थे। 2008 में लास्ट मैं उनके साथ यहाँ पे आई थी, तो इन लोगों ने ही इलाज कराया और पता नहीं सारे प्रिस्क्रिप्शंस कैसे ख़त्म हो गए, गायब हो गए। एक भी उनकी मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। जो पहले इनकी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में इनकी जो
ट्रीटमेंट चल रही थी। उसके बाद पता नहीं कौन सी मेडिसिन्स चल रही थी कौन सी नहीं, 2008 से उन्होंने ऑफिस जाना बंद कर दिया, घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। लास्ट मेरी तबीयत ख़राब हुई थी 2022 में अगस्त महीने में, तो 2008 के बाद 2022 में वो पहली बार रूम से बाहर निकले थे मुझसे मिलने के लिए। और हॉस्पिटल में जब मैं एडमिट थी तो इनमें से कोई नहीं आया था मुझे देखने के लिए, बस मेरे चाचा आते थे, कुछ टाइम रहते थे, चले जाते थे। मेरे मम्मी पापा का आने का हुआ तो वो लोग आए थे उनके घर पे, क्योंकि मैं पीजी में तब रह रही थी, तो पीजी में मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बुला के रख सकती थी। पीजी में क्यों चले गए? मैं इन चीज़ों से परेशान हो के मैं पीजी 2021 नवंबर में ही मैं अपने दोस्त के साथ शिफ्ट हो गई थी। दोस्त लड़का या लड़की? लड़की। अच्छा, फिर आपने ये पूरी घटना होती रही, वीडियोस दिखा के आपके साथ आपका रेप होता रहा, बलात्कार होता रहा, और फिर वो तो सारे विदेशी जो वीडियो जैसे देखते थे वैसे करते होंगे सारे? ये आजकल जो है ना सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें चल गई हैं, अब उसको लोग किस तरीके से ले रहे हैं, उनकी मानसिकता कैसे बन रही है, वो यही चीज़ है। फिर आपने थाने का रुख कैसे किया? गुरुग्राम पुलिस को आपने लिखित शिकायत दी, उस पे एफआईआर दर्ज हुई, वो हिम्मत कहाँ से आपके पास आ गई कि आप फिर घर से निकली और शिकायत दी? वो हिम्मत मेरे मम्मी मुझ पे बहुत प्रेशर डाल रही थी शादी के लिए। मैंने इस चीज़ को अपने मम्मी से नहीं बताया था, क्योंकि इन लोगों ने बचपन से ही मेरे दिमाग में बहुत ही ज़्यादा उल्टी-पुल्टी चीज़ें डाल रखी थी। मेरी मम्मी के खिलाफ़ ही, मैं बस दादा दादी से क्लोज़ थी, उनको ये चीज़ें शेयर किया था मैंने। मम्मी ने बहुत प्रेशराइज़ किया, मैंने बोला कि मम्मी अभी मुझे नहीं करनी है शादी, वैसे भी मेरी ट्रीटमेंट चल रही है डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी की। 2 साल बाद उन्होंने फिर से पूछा कि अब तो कर लो 2 साल से जो भी है। मैंने फिर कि क्या दिक्कत है, तुम कुछ बता नहीं रही हो। फिर मैंने उनको बताया, अभी जब इस बार वो यहाँ पर आई थी तब सितंबर एंड में आई थी 2024 के, तो मैंने मम्मी को बताया और पापा को भी मैंने अपने जो मेरी थेरेपिस्ट है उनके सामने ही मैंने बोला कि पापा कि राहुल ने मेरे साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया है, कि मैं आपको डॉक्टर के सामने बोल रही हूँ सो दैट कि आपकी तबीयत और कंडीशन ऐसी रही है कि मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई है बोलने के लिए, और अब जब आप मेरे लिए यहाँ पर इतने 12 साल 14 साल बाद घर से बाहर निकले हैं, तो मेरे में फिर से वो कॉन्फिडेंस आया है कि मैं वो चीज़ आपके सामने रख सकूँ। तो मेरे पास मेरे माता पिता का सपोर्ट था कि हमारी ऐसी कंडीशन की वजह से तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं कर सकता है, तुम लड़ो अपने लिए, हम तुम्हारे साथ हैं। तो फिर आपने कंप्लेन किया, कंप्लेन के बाद क्या हुआ? कंप्लेन के बाद तो बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया। कब कंप्लेन कब हुआ? 8 नवंबर 2024 को। अच्छा जी। तो ये घटना 2011 की है और आपने 24 में कंप्लेन किया, क्यों? बताया तो कि ब्लैकमेल था, अच्छा। थ्रेटनिंग लास्ट था। टाइम कब उसने आपके साथ जबरदस्ती की? लास्ट टाइम ज़बरदस्ती 2022 की थी, जब वो दोबारा वो ऑस्ट्रेलिया चला गया था ये करके, और मैं उसकी माँ की ऑस्ट्रेलिया से भी फ़ोन पे इस तरह की कुछ बातें होती थी क्या, व्हाट्सएप कॉल पे या वीडियो कॉल पे इस तरह कुछ? नहीं, उसका बस था कि मेरे पास मैसेज आना चाहिए कि तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है, और जो भाई बहन का जो होता है रक्षाबंधन वगैरह मतलब बेड पर बीवी की तरह ट्रीट करे और वैसे व्हाट्सएप पे भाई की तरह। जी, क्योंकि मोबाइल तो कभी भी कोई भी देख लेता है, दोस्तों में से होता है कि कोई कभी भी मोबाइल देख लेते, तो कभी और सेम घर में होते हुए भी वो मोबाइल से टाइप करके मैसेज करता था, मेरे मोबाइल से ही रिप्लाई करता था, जिसमें एक में ये है कि मैं जो बोलूँगा तुम्हें वो लिखना है, एक चैट में ऐसा है। तो जब आप सेम घर में हो तो आप क्यों मुझे बोल रहे हो कि जब मैं जो बोलूँगा आप तुम्हें वही लिखना है? नहीं, लेकिन एक चीज़ बताओ आप कि जब ये घटना आपके साथ हो रही थी तो आदमी जब वो जैसा आप आरोप लगा रही हैं कि उसने आपके साथ ब्लैकमेल किया, वीडियो और फोटोज़ दिखा के आपके साथ कंटिन्यू आपके साथ रिलेशन बनाता था, जबरन करता था, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो व्यक्ति, आप ऑस्ट्रेलिया चला गया, दूर रहा, तो फ़ोन पे आपसे गंदी बातें नहीं कर रहा हो? नहीं, वो बस जब व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल, क्योंकि उसको पता है कि व्हाट्सएप मैसेज या कोई भी हम उसको एज अ प्रूफ दिखा सकते हैं, तो यही दिखाना था कि हम एक भाई बहन की तरह हैं।
और तुम्हारे लाइफ में कुछ भी हो रहा है, तुम किससे बात कर रही हो किससे नहीं, सब पता होना तो चाहिए। मतलब आपके बॉयफ्रेंड को लेकर भी वो बड़ा वो थे कि किसी को बनाना नहीं है, ऐसा कुछ था? जी ऐसा ही था। मेरे कोविड के टाइम में बस एक नॉर्मल दोस्त वगैरह, मेरे शुरू से कभी किसी लड़के से बातचीत नहीं रही है। तो नॉर्मली कोविड के टाइम जब सब लॉकडाउन हो गया था तो मेरी किसी से बात शुरू हुई और उसको मैंने थोड़ा बहुत इस चीज़ के बारे में बताया भी था कि मेरे लाइफ में ऐसा कुछ रहा है कि असॉल्ट रहा है। असॉल्ट मेरे खुद के अच्छा, कज़न आपने ने, उस मेल दोस्त को बॉयफ्रेंड को जी। बॉयफ्रेंड कह सकते हैं क्या? बॉयफ्रेंड नहीं कह सकते, दोस्त अच्छा, जिससे आप कभी मिले ही ना हो। कोविड के टाइम पता ही नहीं था कि कभी लॉकडाउन वो ख़त्म होगा या नहीं ख़त्म होगा। बस एक ऐसा था कि आप इन चीज़ों से परेशान होकर किसी से बात कर रहे हो, अपनी चीज़ों को शेयर कर रहे हो, बस वो चीज़। और मैंने उसको कॉल पे ये चीज़ बताई थी, तो उसके बाद बट मैंने उसको मैसेज किया था कि इस चीज़ को प्लीज़ किसी के बारे में मत बताना, क्योंकि मैं बस अभी बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं तो आप मिलूँ। उसके साथ तो डेट पे भी गई थी? नहीं। आपने आपका व्हाट्सएप चैट देखा जो पुलिस ने कैंसिलेशन किया है आपका, तो उसमें लिखा है कि आप मैं डेट पे गई थी, वो बात किसी को मत बताना, ऐसा कुछ लिख रखा है? वो डेटिंग वाली बात मत अच्छा। बताना, मतलब मैं किसी को डेट कर रही हूँ या मतलब हमारे में वैसा, अब किसी से बात करो तो एक डेटिंग का वर्ड अच्छा, देते हैं, अच्छा, वो अच्छा। चीज़ है। मिलना मैं मिली नहीं, बाद में मुझे पता चला कि वो जो इंसान है वो एक फेक प्रोफाइल बना के बात कर रहा था मेरे से। अच्छा, और उसको पता चला वहाँ भी कि ठग लिए गए? मेरे हर जगह से मुझे धोखा ही मिला। उसको पता चला कि मेरे लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं, तो बस वो उस वजह से फायदा उठाना। कि कोविड के टाइम बस ऐसे ही टाइम पास तो के लिए। और भी तो इसका मतलब तो ये भी रहा होगा, मैं अभी केस का डिटेल्स आपसे बात करूंगा, लेकिन मैं ये पूछ लेता हूँ कि तो ये भी रहा होगा कि तमाम ऐसे जो दोस्त मदद करने के लिए हाथ आते आगे आगे आते होंगे, वो भी इसी चक्कर में होंगे कि बस मिल जाए गौरी किसी तरह? हैं? यही दुनिया है। कितनी लोग ऐसे यहाँ कितने पे ऐसे ना, मिले? लोग यहाँ पे कंधा देने के लिए ऐसे ही नहीं आते हैं। हर कोई आज के टाइम जो इंडिया में है ना, किसी भी औरत का या तो फादर का सपोर्ट ना हो या हस्बैंड का सपोर्ट ना हो ना, तो दुनिया उसको ना एक औरत की तरह नहीं, एक सामान की तरह देखती है। आपके साथ ही हुआ है? हुआ नहीं है, लेकिन लोगों ने कोशिश बहुत की है। जिनको भी मैंने बताई कि मेरे साथ ऐसी चीज़ें रही हैं, वो अपने चक्कर में पड़ गया? हाँ, जैसे जो चीज़ें मैंने जिस इंसान को बताया, एंड एट द एंड मुझे ये पता चला कि वो इंसान वो है ही नहीं जिससे मैं बात करती थी। नहीं, बाकी और भी दोस्त आपके आए जिन्होंने कंप्लेन करवाया, जो आपके साथ रहे, वो सारे छोड़ गए क्यों? उनका भी लालच यही था क्या? फीमेल फ्रेंड्स थी जिनसे मैंने शेयर किया था। मेरे कॉलेज के फ्रेंड ने स्टेटमेंट दिया था, बट उसके स्टेटमेंट को एफआईआर में दर्ज नहीं किया गया है। मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड को ये बात पता था कि घर के कज़न ने किया है। वो व्हाट्सएप चैट मैंने लगाया, उनके एक रिलेटिव थे, उनका व्हाट्सएप चैट लगाया, जिनमें उन दोनों ने बोला है कि हाँ मैं अभी प्लान कर सकती हूँ ना, अगर इनका जो कहना है। मैं 14 साल पहले तो प्लान नहीं कर सकती हूँ कि 2010 में और 11 में मेरे साथ क्या हुआ था, अगर मैं तब उनसे कुछ शेयर कर रही हूँ तो। और मेरी जिस फ्रेंड्स मुझे चाइल्डहुड फ्रेंड मुझे कॉल करे थे, मेरी बुआ का फ़ोन आया मेरे पास, पूछती है किसी को तो बताया होगा। मुझे लगा बुआ है पूछ रही है, तो मैंने बता दिया नाम। पता नहीं उन्होंने उससे क्या बात किया मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड से कि ना वो मेरे कॉल का मैसेज का जवाब देती है, ना मेरा फ़ोन उठाती है। और जो मेरी एक फ्रेंड जिसने मुझे बोला था कि हाँ मुझे याद है कि तू एक बार आई थी, दिल्ली गई थी अपने बड़े पापा के घर, जहाँ पे तू महीना या 2 महीना तक वहीं पे रुकी हुई थी। तो हम लोगों को लगता था कि स्कूल छोड़ के वहीं पे शिफ्ट हो गई क्या। उसने भी वो चीज़ को कंफर्म किया। अब वो भी मेरा फ़ोन नहीं उठा रही और मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही है। जिन लोगों से मेरी बातचीत है सबके पास स्पैम कॉल्स आ रहे हैं। अगर अभी भी कोई मेरी फ्रेंड जो मेरे से कनेक्ट हो, अभी के टाइम पे स्पैम कॉल चला जाता है उससे। कहते कि यार हमने तो किसी को नंबर दिया ही नहीं, फ़ोन आ रहा है। मेरी मेदांता की जो दोस्त थी, भाई हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना। तब तो सबका था कि तू अपने लिए आवाज़ उठा, हम साथ देंगे, ये वो। अब सबका है कि भाई हमें इन चक्कर में नहीं अब पड़ना। इस केस को आपने केस दर्ज कराया, उसके बाद क्या हुआ? थाने में क्या हुआ और अब केस कैंसिल क्यों हो गया? कैंसिल क्यों हुआ ये तो आप पुलिस वाले ही बता सकते हैं। नहीं, उन्होंने कैंसिलेशन का पूरा लंबा चौड़ा चिट्ठा लिख कर दिया है। चिट्ठा उन्होंने खुद ही मेरे से वो चीज़ लिखवाई और खुद ही मेरे खिलाफ कर दिया। नहीं तो आपसे उन्होंने क्यों ऐसे लिखवा दिया? आप जब गलत था तो आपने लिखा क्यों? गलत तो जैसे कि एक डेट पूछता है कि बताओ टाइम क्या है, मैंने बोला मुझे याद नहीं है, तो कह रहा कि लिख, पर उसमें तुम्हें कुछ तो लिखना पड़ेगा, 11:30, 12, 1। तो मैंने बोला ये तो चीज़ सुबह की थी, इतना थोड़ी ना याद होगा कि मैं 5 साल पहले एग्जैक्ट 11:30 बजे, किसी को याद नहीं होता।
ये तो मैंने थेरेपी और सेशंस के थ्रू, वो एक होता है कि आपके रूट कॉज क्या है, कि आपके लाइफ में आप इतने ट्रॉमा में हो, क्या क्या चीज़ें हुई हैं आपके साथ, वो चीज़ें लिखो। तो वो थेरेपी की वजह से वो चीज़ें मुझे जितनी याद थी वो मैंने उनको शेयर किया कि ये चीज़ें हैं। उन्होंने उस चीज़ को मेरे ही खिलाफ कर दिया है। और 2000 उन्होंने आरोप लगाया है, पहला मैंने देखा जो आपने दिया है, मैं दर्शकों को नहीं दिखा सकता क्योंकि उसमें आइडेंटिटी है, वो डिस्क्लोज हो जाएगी, लेकिन मैंने जो पढ़ा है उसमें ये लिखा है कि आप व्हाट्सएप चैट जिस पे आरोप लगा रहे हो कि जिस ताऊ के बेटे ने आपके साथ कई बार संबंध बनाए हैं, जबरन बनाए हैं, नशीला पदार्थ खिला के, उसके साथ आप भाई ब्रदर की तरह कर रही हो, उसे बर्थडे उसका विश कर रहे हो, उसको भैया राखी की बात कर रहे हो, राखी भेज रहे हो। क्या इसके अलावा डेली चैट्स में और कुछ है? ये तो ओकेजनल है। डेली चैट्स में कभी उसका कोई मैसेज आया है कि कैसी है, या कभी मैंने मैसेज किया है कि कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं वहाँ पे? सिर्फ बर्थडे का होगा या फिर रक्षाबंधन का होगा। और बीच में एक यही मैसेज है जो ये डेटिंग वाली बात थी, क्योंकि उससे पहले उसका कॉल आया था मेरे पास। तब और उसने ये था कि मैं सबको घर में बता दूंगा कि तू देख, तू कैसी है, तेरा कैरेक्टर कैसा है। तो आपने ये नहीं कहा कि गलत तो तुमने किया है? तो फिर फोन पे बोला ही था कि वाह आप गलत करो और बदनाम मैं हूँ। तो उसने बोला कि तुझे तो पता ही कैसा ही होता है, लड़के तो आराम से कंप्लेंट डाला, उसके बाद उसका फ़ोन नहीं आया कि चल ठीक है कोई नहीं, फिर रिश्ता सुधार लेते हैं, ऐसा कुछ कर लेते हैं? कोई कॉल या मैसेज नहीं आया, किसी का भी कॉल मैसेज नहीं आया। जबकि जिस दिन मैंने कंप्लेन किया, मेरे 4-5 घर वाले आ गए लॉयर के साथ, 2-2 लॉयर के साथ, जो कि उसके ही दोस्त हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल है ये लोग, इनके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं और मुझे शुरू से ही पता था कि ये ऐसे ही करेंगे मेरे साथ। पर बस मुझे अपने लिए आवाज़ उठानी थी और मैंने उठाया। मुझे भी पता है कि मैंने मैसेज में क्या है क्या नहीं। और अब कैंसिल हो गया FIR, अब क्या करोगे? लड़ूंगी मैं। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो हाई कोर्ट जाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, PM ऑफिस जाऊंगी। तमाशा करना होता तो मैं घर पे ही तमाशा कर लेती ना, कोर्ट में क्यों आती, पुलिस के पास क्यों जाती, ये पता होते हुए भी कि सब मिले हुए हैं। कोई मदद नहीं कर रहा मेरी। इस ड्यूरिंग 5-6 साल या 14 साल आप बता रहे हो, कितनी बार उन्होंने ज़बरदस्ती की है? देखिए ये तो मैंने नहीं याद है इतना मुझे, क्योंकि मैं उन चीज़ों को याद ही नहीं रखना चाहती थी। मेरा था कि मैं बस कैसे भी भूल जाऊँ, लेकिन मैं भूल ही नहीं पाती थी। वो जो फ्लैशबैक आते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हॉन्टिंग होता है। अब सिस्टम पर भरोसा है? अभी जितनी चीज़ें मेरे साथ हुई है, भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इस दौरान आपके ताऊ या ताई जी उन्होंने कुछ नहीं कहा? मेरे पापा घर पे थे, मैं पुलिस स्टेशन में थी। मेरे एब्सेंस में मेरे फादर को उठाकर लेकर ये लोग आए पुलिस स्टेशन में। जो वहाँ की जो SHO है वो मुझे कहती है कैंसिल कर लो अपने FIR को, तुम्हारा फ्यूचर में तुम्हें से कोई मिलेगा नहीं, शादी नहीं करेगा। अननेसेसरली बात मैंने बोला मुझे वैसे भी नहीं करनी है। फिर उन्होंने वीडियो दिखाई मेरे पापा की, जिसमें बोलते हैं कि वो मेरा बेटा जैसा है और मुझे अपने बेटी पे भरोसा है कि वो झूठ नहीं बोलेगी। मेरे पापा की वीडियो क्यों बनाई, वो भी 10 सेकंड की। वो आपके ताऊ हैं, वो पैसे वाले लोग हैं? बहुत पैसे वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया DGCA हैं, वो रहे हैं। उनकी काफ़ी पॉलिटिकल जान पहचान। DGCA बोले तो डायरेक्टर जनरल ऑफ एविएशन। उनके काफ़ी नेता लोगों से भी पहचान है और उन्होंने इस पावर का ऑलरेडी मिसयूज़ किया हुआ है कुछ साल पहले। आप भी BBA हो शायद? BBA MBA? जी मैंने ग्रेजुएशन की है, BBA फाइनेंस। BBA फाइनेंस से हो, लेकिन अब वो गौरी अब महाकाली बन जाएगी। हाँ हैं? बिल्कुल। तैयार हो? और कुछ कहना है? बाकी सवाल मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट के लिए रख दूँ। जब आप इसकी लड़ाई लड़ोगे तो हम साथ हैं, हमारा चैनल साथ है आपके, तो मैं लड़ूंगा तो निश्चित तौर पे आपके साथ हम लड़ रहे हैं तो आगे के लिए भी। लेकिन आप मजबूत हो। मजबूत ना लाइफ बना देती है, कोई नहीं होता मजबूत। दोस्तों कहानी सुनी होगी आपने, मुझे लग रहा है कि आधे घंटे के करीब की, और ये पूरी अपने आप में एक पीड़िता, मैं पीड़िता कहूँ या
एक वो महिला लड़की कहूँ जिसने अब ठान लिया है लड़ने के लिए। और अमूमन जब मैं ऑफ द कैमरा बात कर रहा था तो कई चीज़ें ऐसे समझ में आई कि कई ये अकेले नहीं है, इसके साथ कई ऐसी हैं जिनके साथ घर में इस तरह की घटनाएं हुई है। और फिल्मों में फ़ौरन की फिल्मों का हवाला देकर इस तरह से घटना करके ये पूरी अपने आप में एक बड़ी आधे घंटे की नहीं बल्कि ये कहें तो ये अपने आप में वेब सीरीज़ है, फिल्म है और न्याय के लिए भटक रही है। देखना होगा इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता और ना ही मैं या मेरा चैनल ये कह रहा है कि ये सच बोल रही हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि ये झूठ बोल रही हैं। ये काम पुलिस का है और पुलिस ने, गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज किया था और अब उस एफआईआर को कैंसिल कर दिया गया। हालांकि जांच के बाद किया होगा, सच्चाई क्या है या तो जांच अधिकारी जानते हैं या फिर पीड़िता, लेकिन हम और आप बस इस सच्चाई को या इस कहानी को सुनकर देखकर सहम ज़रूर जाते हैं और इतना ही कहते हैं कि आखिर हम भरोसा करें तो किस पर करें। आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।